हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th 2020-23 का ये सैम्पल पेपर है जिसका कोड है 165। मैक्सिमम 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और 2 आवर्स इसका टाइमिंग है। क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शन में डिवाइड है, ABCDE। सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी है। इंटरनल चॉइस आपको दी गई है। सेक्शन ए में आपके 12 क्वेश्चन है जो MCQ बेस्ड हैं, जो 1 मार्क्स ईच है। सेक्शन बी आपका 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके 2 मार्क्स ईच है। सेक्शन सी में 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके 3 मार्क्स ईच है। सेक्शन डी में 1 लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। और सेक्शन ई में 2 आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स ईच है। पहले आते हैं हम सेक्शन ए की तरफ जो कंपलसरी है, जिसमें सभी क्वेश्चन को करना। इस सीरीज में MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में, डैश रेफर टू द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। जो हम इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो डिजिटल डिवाइड है या फिर डिजिटल यूनिटी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है या प्राइवेसी। करेक्ट आंसर है डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई गवर्नेंस वेबसाइट। ई गवर्नेंस वेबसाइट का कौन सा एग्जाम्पल्स है? इसमें हमें आंसर्स दिए गए हैं, Amazon, CBSC.nic.in, India.government.in। 4 एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। जो हमारी ई गवर्नेंस की वेबसाइट है वो है India.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है? स्नैपडील, Amazon और मिंत्रा तीनों ही हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जबकि दीक्षा हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है, इसलिए दीक्षा इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू सेंड एन ईमेल ओवर ए इंटरनेट। इंटरनेट पे किसी भी ईमेल को सेंड करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं हम ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए, ईमेल को सेंड करने के लिए नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर MMS। यहाँ पर MMS के लिए पूछा गया कौन सा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ज़्यादा सही है? सेंडिंग वीडियो फाइल, सेंडिंग ऑडियो फाइल, सेंडिंग टेक्स्ट फाइल ऑनली या फिर सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। जो हम MMS की बात करते हैं तो ये मल्टीमीडिया कंटेंट्स को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, collection of hyperlinks document available on the internet is known as। जो इंटरनेट पे हाइपरलिंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं अवेलेबल्स, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वेबसाइट, वेब पेज, सर्च इंजन या फिर URL। इसके लिए हम एक वेबसाइट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HTML टैग यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक इज। इटैलिक्स के लिए हम HTML में कौन सा टैग लगाते हैं? इसके लिए हम आई टैग लगाते हैं, जो सी ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, व्हाट टाइप्स ऑफ CSS द फॉलोइंग कोड। जो CSS के लिए कोड है वो इसमें से दिया गया, ये कोड कौन सा कोड है? जिसमें लिखा है H1 स्टाइल, कलर दिया गया है ब्लू के लिए, एक टेक्स्ट लिखा और H1 टैग को क्लोज किया। H1 स्टाइल के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। जो ये कोड दिया गया है ये हमारा इनलाइन के लिए हम यूज करते हैं। इनलाइन जिसके आपको पता है उसमें एक्सटर्नल होता है, इनलाइन होता है, इंटरनल होता है, 3 टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं। इनलाइन के लिए हम इस कोड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू प्रोवाइड द लिंक ब्रेक। लिंक ब्रेक करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए? इसमें पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है PBR, लाइन एंड EM। जो लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं टैग वो हमारा BR टैग होता है, BR मिस ब्रेक टैग, जो एक हमारा एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। इमेज की लोकेशन के लिए इमेज टैग में हम कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं? इसके लिए हम SRC एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, ठीक है। SRC मीन्स सोर्स एट्रीब्यूट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11 और 12 क्वेश्चन हमारा एसर्शन रीजन्स बेस्ड है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एसर्शन दिया गया है यहाँ पर हमारा HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ए करेक्ट कि HTML एक हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। इसी के लिए रीजन दिया गया है कि HTML यूज्ड
टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टैग्स विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड टैग। HTML में जो हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूज करते हैं तो प्री डिफाइंड टैग का भी यूज करते हैं। जो रीजन्स है वो भी करेक्ट है, इसीलिए बोथ जो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, पर रीजन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो हमारा एसेशन ए है, इसलिए ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। इसमें सेकंड है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एन HTML टैग रिटर्न इन लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर आर ट्रीटेड एज द सेम। HTML में हम एक हमारी ये नोट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें हम लोअर केस और अपर केस दोनों में ही लिख सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है। सेकंड कह रहा है कि HTML इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जब हम HTML में लोअर केस और अपर केस दोनों ही लेटर्स में लिख सकते हैं तो HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं हो सकती, जो नॉट केस सेंसिटिव, इसलिए जो रीजन है वो हमारा गलत है। इसीलिए जो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन सही है कि एसर्शन तो ट्रू कह रहा है, बट उसका जो रीजन है वो गलत बता रहा है, रीजन इज फॉल्स, इसलिए सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं, जो 2 मार्क्स ईच है एवरी क्वेश्चन के। 2 मार्क्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट। एक इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स देना है। तो आंसर है इसमें ई लर्निंग इज ए रेफर टू द लर्निंग सिस्टम दैट वी कैन ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ई लर्निंग एक लर्निंग मेथड है जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से इंटरनेट का यूज करके हम जिसको यूज करते हैं। इसके एक वेबसाइट इन्होंने पूछी कि ये जो इंडियन वेबसाइट है, जैसे हमारी diksha.gov.in एक इंडियन जो वेबसाइट है हमारी ई लर्निंग के, इसका हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे सकते हो, और भी कोई अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आए तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के 2 डिसएडवांटेज लिखनी है आपको, राइट। तो लैक ऑफ इंटरेक्शन, अगर हम ई शॉपिंग करते हैं तो जो हमारे जो कस्टमर होते हैं हम उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड क्या, डिले इन डिलीवरी, जब हम मार्केट से कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हमें जो डिलीवरी होती है तुरंत के तुरंत मिल जाती है, बट हम ई शॉपिंग से जब भी कोई भी सामान खरीदते हैं हमें डिलीवरी उसी समय नहीं मिलती है, थोड़े समय के बाद मिलती है, इसीलिए डिले इन डिलीवरी। इसी में इंटरनल चॉइस दी गई है क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ ई ग्रुप। ई ग्रुप की 2 एडवांटेज बताइए। फर्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प इन लर्निंग मोर। ई ग्रुप की मदद से हम लर्निंग कर सकते हैं ज़्यादा। इट इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट्स और लेसन, किसी भी लेसन को इजीली समझ सकते हैं। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर आइडियाज़ अबाउट ए टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम मोर आइडियाज़ को यहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है किसी भी टॉपिक्स के लिए। ये हमारी ई ग्रुप्स की एक एडवांटेज है। और भी कोई एडवांटेज हम इसमें लिख सकते हैं जो भी आपके समझ में आ रही हो, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरटेक्स्ट लिंक गिव द नेम ऑफ द सिंटैक्स फॉर द HTML टैग विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक। हाइपरटेक्स्ट लिंक के लिए उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि कौन से हम टैग्स को यूज करते हैं। हाइपरलिंक्स अलाउ अस टू द लिंक HTML एलिमेंट्स को लिंक करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं, जो टेक्स्ट और इमेज किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टू अनदर डॉक्यूमेंट और न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप करने के लिए, उसी से डॉक्यूमेंट में किसी न्यू सेक्शन में जंप करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। यहाँ पर टैग पूछा गया है, टैग हम एंकर टैग को यूज करते हैं, राइट। और इसमें जो हम एट्रीब्यूट्स करते हैं HREF एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। सिंटैक्स है इसका ए लिखते हैं एंकर टैग, HREF एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। फिर लिंक का एड्रेस लिखते हैं जहाँ पर हमारी वो फाइल सेव है जिसका हम लिंक बना रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं किस वर्ड से हम वो फाइल ओपन करना चाहते हैं, और एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन। 2 डिफरेंस यहाँ पर पूछे गए हैं प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच में। तो आंसर है हमारा द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑन बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी हु पब्लिश इट इज नॉन एज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं या फिर कंपनी जिसको पब्लिश करती है उसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे एडोब फ्लैश एंड MS ऑफिस। सेकेंड पूछा गया है यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर एनी टू एक्सेस और चेंज द कोड इज नॉन एज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें जो हमें सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसमें एक्सेस कर सकते हैं, कोड में चेंज हो सकते हैं, तो हमारे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल है ओपन ऑफिस या फिर क्रोम। क्वेश्चन 16 में यहाँ पर इंटरनल चॉइस दी गई जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
ठीक है। डिफाइन ई कॉमर्स नेम, ई कॉमर्स का नेम को आपको ई कॉमर्स करना है। आपको नेम एनी टू इशू रिलेटेड टू, दो इशू आपको बताने हैं प्राइवेसी ई कॉमर्स से रिलेटेड, राइट। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया कि ई कॉमर्स हमारा क्या है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट इज नॉन एज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की मदद से हम इंटरनेट की हेल्प से किसी भी गुड्स को बाय कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि प्राइवेसी इशू, प्राइवेसी इशू इन ई कॉमर्स आर फिशिंग और स्पैमिंग, दो इसके इश्यूज रहते हैं हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड ई कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, CSS से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारे कास्केडिंग स्टाइल शीट से रिलेटेड। CSS इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर द वेब डेवलपर, वेब डेवलपर के लिए आज की डेट में CSS एक मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर चॉइस है। राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ CSS, CSS की 4 एडवांटेज आपको यहाँ पर बतानी है। आज की डेट में CSS मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर चॉइस है वेब डेवलपर के लिए। तो फर्स्ट इसमें एडवांटेज है, इट हेल्प टू मेक द, जो इसमें हम बना सकते हैं कंसिस्टेंट एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन वेब पेज, वेब पेज में इसलिए हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी हमें फॉर्मेटिंग में करेक्शंस करना होता है। इट इम्प्रूव्स द लोडिंग स्पीड ऑफ द पेज, लोडिंग की जो स्पीड है इसकी अदर लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। CSS हैज़ द एबिलिटी टू रीपोजिशन द एलिमेंट्स ऑन वेब पेज, वेब पेज में अगर हमें एलिमेंट्स की रीपोजिशन करनी हो CSS में हम इजीली कर सकते हैं। इट इज़ बेटर डिवाइस, किसी भी डिवाइस में ये इजीली यूज हो सकती है, आसानी से यहाँ पर वर्क कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए लिंक एंड वी लिंक, ए लिंक और वी लिंक में यहाँ डिफरेंस पूछा गया। राइट एन HTML स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे गए हैं एट्रीब्यूट्स। द लिंक एक्टिव लिंक, ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव, ए से मतलब एक्टिव लिंक, ठीक है। एक्टिव लिंक कलर्स अपीयर व्हाइल द माउस इज क्लिकिंग द लिंक, जब भी हम माउस पे क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, इसी को हम ए लिंक बोलते हैं। जो कलर हम यहाँ देंगे वही कलर यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट है वी लिंक, वी लिंक मतलब होता है विजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक इज द कलर ऑफ द लिंक आफ्टर द यूजर हैज विजिट इट, अगर यूजर इसमें पहले से विजिट कर चुका है तो कलर जो शो हो रहा है वो हमारा विजिट लिंक में जब कलर देते हैं वो शो होता है। एग्जाम्पल उन्होंने पूछा बॉडी टैग्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं ए लिंक और वी लिंक का। अगर हमने तीनों ही यहाँ पर शो किया है, बॉडी में अगर हम लिंक लिखते हैं, कलर नेम लिखते हैं, कलर लिखेंगे यहाँ पर और नेम लिखेंगे, जो भी हम नेम लिखेंगे उसी कलर का हमारा लिंक का कलर होगा। जैसे आप देखते हो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का होता है लिंक हमारा, अगर हम जो कलर देंगे उसी कलर से आएगा। वी लिंक में जो कलर देंगे वो विजिट लिंक का कलर होगा और ए लिंक में जो कलर देंगे वो हमारे एक्टिव लिंक का कलर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपकी इंटरनेट चॉइस दी गई है। राइट द डिफरेंस बिटवीन DD एंड DD टैग, DT और DD टैग्स में आया डिफरेंस पूछा गया है। DD टैग इज यूज टू डिस्क्राइब द टर्म नेम इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, किसी भी लिस्ट का जो टर्म का नेम होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। द DD टैग्स इज यूज टू, DD टैग्स का जो हम यूज करते हैं कंजक्शन विद DL डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। DD टैग डिफाइन द टर्म नेम्स, टर्म नेम को डिफाइन करता है। इनसाइड DD टैग्स यू कैन पुट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को एंटर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लाइन ब्रेक, इमेज लिंक, लिस्ट, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सबमिट एंड रीसेट बटन इन HTML फॉर्म, HTML फॉर्म में सबमिट और रीसेट बटन का क्या यूज है, क्या कंसेप्ट है। सबमिट बटन अलाउ द यूजर टू सेंड द फॉर्म डाटा ऑन वर्ड्स फॉर प्रोसेसिंग, सबमिट बटन का यूज जब हम कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं उसको सेंड करने के लिए, सबमिट करने के लिए हम यूज करते हैं। रीसेट बटन अलाउ द यूजर क्लियर द फॉर्म फील्ड्स ऑफ ऑल एंटर्ड इन्फॉर्मेशन, जो हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है वो इन्फॉर्मेशन को हम क्लियर करना चाहते हैं, इसके लिए हम रीसेट बटन का यूज करते हैं। ये था हमारा सेक्शन बी जो हमारा 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी जिसमें 3 मार्क्स ईच है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया प्लेगरिज्म इज ए मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ड्स, आज की डेट में ये मेजर प्रॉब्लम है। व्हाट डू यू मीन बाय, इसका क्या मीनिंग है। और राइट एनी 2 स्टेप टू अवॉइड, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके 2 स्टेप यहाँ पर आपको बताने हैं। फर्स्ट यहाँ पर इसमें बताया गया है कि प्लेगरिज्म है क्या आखिर, व्हेन यू यूज अनदर पर्सन वर्ड्स और आइडियाज एंड ट्राई टू पास देम ऑफ एज योर ओन। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि दूसरा पर्सन हमारी जो आइडियाज है वर्ड्स है उसको पास करता है। और 2 स्टेप हैं इसके अवॉइड करने के। प्रॉपर्टी
क्वाड एंड जो कि है कि पेरिपेयर्स एंड एड योर ऑन एग्जाम्पल्स ऑलवेज सिटीज सोर्सेज। इसके दो हमारे यहाँ पर स्टेप है इसको अवॉइड करने के। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर हमारा कंसिडर यूआरएल। एक यहाँ पर यूआरएल दिया गया है www.shiksha.com एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। इसी के अकॉर्डिंग आपको 3 क्वेश्चंस नीचे दिए गए जिसके आपको आंसर दिए बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डज द COM सजेस्ट। COM यहाँ पर .com क्या सजेस्ट करता है। COM suggested that the URL belongs to a commercial organization। COM क्या यहाँ पर सजेस्ट करता है, ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है URL एड्रेस में। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। इसमें प्रोटोकॉल्स कौन सा शो हो रहा है, इस जो हमारा URL एड्रेस दिया गया है HTTPS जो स्टार्टिंग में लिखा है ये एक हमारा प्रोटोकॉल्स है। HTTPS कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S इन HTTPS। HTTPS में जो S है उसका क्या मीनिंग है। इट डिफाइन दैट वेबसाइट इज सिक्योर फॉर एनी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। किसी भी जब हम इसकी ऑनलाइन की मदद से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो सिक्योर है। इसका मीन्स यहाँ पर सिक्योर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर राइट द इनविलैंड्स इन लाइन CSS द फ्लोइंग HTML टैग। यहाँ पर एक HTML टैग दिया गया है, इसमें पूछा गया इन लाइन में उसको कन्वर्ट करना है। HTML का एक टैग दिया गया बॉडी BG कलर इज इक्वल टू ग्रीन। यहाँ पर इसको आपको CSS में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो CSS में कन्वर्ट करने के लिए आपको बॉडी के बाद यहाँ पर स्टाइल लगाना पड़ेगा, BG की जगह आपको बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब बॉडी के बाद स्टाइल लिखना होगा, BG की जगह बैकग्राउंड लिखना होगा, यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन लगा के कॉलन लिखना होगा, माइनस का साइन लगा के राइट। इसके बाद कॉलन करके यहाँ पर जो कलर का नेम है वो लिखना होगा। नेक्स्ट आपको सेमीकोलन लगाना होगा। इसी तरीके से एक यहाँ पर इमेज टैग के लिए भी दिया गया है। इमेज में सोर्स यहाँ पर दिया गया है और एक इमेज का नाम यहाँ पर क्या बोलते हैं एड्रेस दिया गया है और हाइट और विड्थ दिया गया है। इसको आप CSS में कैसे कन्वर्ट करेंगे। CSS में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इमेज टैग और सोर्स जैसे हम उसमें लिखते हैं ऐसे ही सेम लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो हम यहाँ पर स्टाइल जो हाइट और विड्थ दी है ये आपको स्टाइल में लिखनी होगी। स्टाइल इज इक्वल टू हाइट, जितनी आपको हाइट देना चाहते हैं इसमें शो की है 20, उसको आपको पिक्सल्स में शो करना होगा। इसी तरीके से विड्थ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंटरनल चॉइस है 22 नंबर क्वेश्चन में राइट एन एक्सटर्नल CSS कोड स्नैप्ड टू सेट ऑल 4 मार्जिन ऑफ द बॉडी टैग विद 5 पिक्सल्स ईच। यहाँ पर मार्जिन पूछे गए हैं बॉडी टैग्स में। मार्जिन हम कैसे देते हैं, बॉडी लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन चारों मार्जिन यहाँ पर दिए गए हैं। मार्जिन टॉप में हमने 5 पिक्सल्स लिख दिया, मार्जिन राइट में 5 पिक्सल्स, मार्जिन लेफ्ट में भी, इसी तरीके से बॉटम में भी, मतलब टॉप आप राइट लेफ्ट और बॉटम चारों में ही हमने 5 पिक्सल्स लिख दिए। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में B पार्ट दिया गया है राइट एन इनलाइन CSS कोड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द फर्स्ट लेवल हेडिंग एज ग्रीन कंटेनिंग द टेक्स्ट माई CA एग्जाम। माई CM एग्जाम के लिए हमें ग्रीन कलर चाहिए हेडिंग्स का। तो हम क्या लिखेंगे H1 स्टाइल लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिखेंगे, जो हमारा टाइटल है उसको लिखेंगे और हेडिंग को क्लोज कर देंगे। हम CSS में लिख रहे हैं राइट। क्वेश्चन नंबर 23 मिस्टर अमित इज ए न्यू इंटरनेट यूजर। मिस्टर अमित एक न्यू इंटरनेट यूजर है। यू बीइंग हिज फ्रेंड सजेस्ट टू हिम सम टिप्स विच ही शुड फॉलो व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। तो हमारा आंसर है इसमें ही शुड यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज फॉर ऑल। अगर वो इंटरनेट को यूज कर रहा है तो जो लैंग्वेज यूज करे वो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज करें। ही शुड चूज फ्रेंड्स विजली एंड शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद ऑल। कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उसमें शेयर ना करे। ही शुड नाइदर सेंड स्पैम और शुड एंकरेज द सेम। जो भी इसमें स्पैम के मैसेज आते हैं उनको उसको इग्नोर करें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेक्शन D है जो 4 मार्क्स ईच है, जहाँ पे एक आपको प्रोग्राम दिया गया है राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज। एक वेब पेज दिया गया है, इसको आपको डिजाइन करना है। बिलो कंसीडर द स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग करना है। जिसमें से 5 आपको स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, 4 आपको उसमें होने चाहिए राइट। इसको आपको प्रोग्राम को यहाँ पर टाइप करना है।
फर्स्ट यहाँ पर दिया गया द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, हेडिंग लिस्ट ऑफ द स्टेट देयर द पॉपुलर सिटी शुड बी सेकेंड लेवल हेडिंग द सेंटर। यहाँ पे क्या क्या हेडिंग की लिस्ट जो है उसमें लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट देयर ये आपका होना चाहिए, जो आपका ये लिखा है लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड देयर है पॉपुलर सिटी आपका हेडिंग्स में होना चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर आपको दिया गया येलो। फर्स्ट यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, सेकंड में दिया है कि जेपीजी की इमेज जो है वो नेशंस के नाम से होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट दिया गया द पेज कंसिस्टेंट लिस्ट, जो लिस्ट दी गई है वो आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो ऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट है। जहाँ पर 4 में दिया गया है कि द इनर लिस्ट एज ए गिवन शुड बी सिंबल बेस्ड, जो इनर लिस्ट दी गई है जैसे कि आप प्रोग्राम में देख रहे हैं वो इसमें सिंबल बेस्ड दी गई है, जैसे लखनऊ में बनारस में आपकी सिंबल्स लिस्ट है, मिस आपकी यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है ये, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर फीडबैक के लिए एक यहाँ पर लास्ट में फीडबैक बटन आपको बनाना है, लिंक बनाना है जिसमें आपको mail@me.com जो है इसको आपको ऐड करना है लिंक में, राइट। तो सबसे पहले हम HTML हेड लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, हेड बीजी कलर लिखेंगे, बीजी कलर में उसने बैकग्राउंड कलर आया यहाँ पर आपने देखा था कि उसने येलो बोला था यहाँ पर, राइट। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बीजी कलर क्या है, येलो है। इसने हेडिंग को सेंटर में बोला था, जो हेडिंग थी लिस्ट ऑफ द स्टेट देयर पॉपुलर सिटीज, इसको इसने सेंटर में बोला था इसलिए यहाँ पर हमने S2 हेडिंग में अलाइन में सेंटर लिखा है। नेक्स्ट इसने इमेज बोली थी जो nation.jpg के नाम से होनी चाहिए, nation.jpg आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ऐड किया। इमेज को ऐड करने के लिए हम इमेज सोर्स का यूज करते हैं, nation.jpg, बॉर्डर हमने यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। जो लिस्ट दी है, फर्स्ट जो लिस्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या है ये कि ऑर्डर लिस्ट है, राइट। और 1 2 3 4 यहाँ पर काउंटिंग है। जो लखनऊ बनारस है ये अनऑर्डर लिस्ट है जो स्क्वायर में दी गई है। अमृतसर और लुधियाना वाले में क्या दिया गया है, आपको सर्कल दिया गया, राइट। उसी के अकॉर्डिंग हम लिस्ट को बनाएंगे। ऑर्डर लिस्ट उत्तर प्रदेश हमने लिख दिया है। फिर जो अनऑर्डर लिस्ट में स्क्वायर में आपने देखा था लखनऊ बनारस, इसलिए हमने यूएल टाइप एट्रीब्यूट्स के अंदर यहाँ पर हमने स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। इसको बंद कर दिया। इसी तरह बिहार लिखा है, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब। अब जो ये अमृतसर लुधियाना था इसमें अनऑर्डर लिस्ट यूज हो रही थी, इसमें हमने स्क्वायर आपने देखा था, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर जो ये फीडबैक है वो आपको बनाना है, एक लिंक बटन बनाना है, राइट। फीडबैक वर्ड्स यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हाइपर लिंक्स का यूज किया गया AHRE और मेल्टियो डॉट जो यहाँ पर ऊपर दिया गया, तो वही वर्ड्स हमने सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है। बॉडी HTML जो उन्होंने कंडीशन दी थी उसी के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को टाइप करना है। ये प्रोग्राम जो आपका इंटरनल चॉइस में दिया गया है, इसकी जगह आप या तो ऊपर वाला बना सकते हैं, नीचे वाला भी बना सकते हैं। राइट द HTML कोड ये डिजाइन, यहाँ पर भी एक आपको पेज दिया गया है जिसमें आपको 5 स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 यूज करने हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है टाइटल। टाइटल कैसा होना चाहिए, टाइटल ऑफ द पेज मोटिवेशनल बुक्स के नाम से टाइटल होना चाहिए, हेडिंग लेवल 1 होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए पेज के, और उसमें लिखा होना चाहिए इंडियन मोटिवेशनल बुक्स। और स्पेसिफिकेशन 2 में दिया गया है कि कैप्शन में आपको लिखना है टेबल्स के पॉपुलर बुक्स इन इंडिया, और जो टेबल्स है वो 4 रो और 2 कॉलम्स में डिवाइड होनी चाहिए। बॉर्डर का साइज आपका 2 होना चाहिए। कंटेंट जो आप यहाँ पर RK नारायण हमें लिखना है वो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइंस में होना चाहिए। अब वही फीडबैक के लिए इन्होंने एक यहाँ पर दिया गया है लिंक का, राइट्स। वही सबसे पहले हम HTML हेड लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, टाइटल में मोटिवेशनल बुक उसने बोला था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। बॉडी बीजी कलर्स यहाँ पर हमने मेंशन किया है। सेंटर में बोला था इन्होंने इंडियन मोटिवेशनल बुक्स को, इसलिए हमने H1 हेडिंग्स में लिखा है। यहाँ पर सेंटर्स का यूज किया है, ठीक है। H1 के अंदर भी हम अलाइंस करके सेंटर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो पैराग्राफ है इसने सेंटर्स में बोला था, इसलिए हमने P अलाइंस में सेंटर लिखा है, जिससे कि पैराग्राफ हमारा सेंटर्स में आ जाए। नेक्स्ट टेबल बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर इसने साइज 2 बोला था, इसलिए हमने टेबल बॉर्डर में यहाँ 2 लिखा है। कैप्शन इसमें बोला था इसने पॉपुलर बुक्स इन इंडिया, इसलिए हमने इसको कैप्शन में मेंशन किया है। टेबल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हमने टेबल बनाई है। TR टैग्स का यूज किया, TD में हमने लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्मेट में देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने TR TD टैग्स का यूज करके टेबल्स बनाई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम और 4 रोज है, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको लिखा है, राइट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर नीचे हम थोड़ा सा डाउन में आ जाते हैं टेबल के नीचे, राइट्स। ये देखिए यहाँ पर यहाँ इमेज का यूज एक किया गया है, ठीक है। जो एक वर्ड्स है, ये वर्ड्स इसने यहाँ पर ये दिया गया, ये पूरे राइट। इसमें ये RK नारायण इसने बोला था बॉडी इटैलिक अंडरलाइन, इसके लिए हमने BIU टैग्स का यूज किया इस वर्ड से पहले, और बाद में इसको हमने क्लोज कर दिया है। इसके बाद हमने HREF टैग लिंक का यूज किया गया है, राइट्स।
और ये जो इमेज है वो लिंक, इस लिंक पे क्लिक करने से, इमेज पे क्लिक करने से वो ओपन हो, इसलिए यहाँ पर इमेज टैग का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन ई की तरफ आते हैं जो केस स्टडी बेस है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर जैसे कि आप टेबल्स देख रहे हैं, ये टेबल्स है, इसी टेबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देखिए पूरी टेबल्स का प्रोग्राम आप बना बनाया आपको मिल रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें क्वेश्चंस में आपका आएगा क्या। जहाँ पर ये देख रहे हैं स्टेटमेंट 1 2 3 4, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए स्टेटमेंट 1 2 3 4, इसमें पूछा गया क्या आएगा स्टेटमेंट 1। अब यहाँ पर पूछा गया यहाँ क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो सकता है, ये टेबल का हमारा बॉर्डर हो सकता है। तो क्या आएगा यहाँ पर बॉर्डर वर्ड आ गया स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में हम देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर कैप्शन आ सकता है। देखिए कैप्शंस, और कैप्शन को क्लोज कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अगर हम स्टेटमेंट 3 की तरफ आते हैं, स्टेटमेंट 3 यहाँ पर आपका क्या आ सकता है। यहाँ पर देखिए TD1 के बाद हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर हम देखते हैं TD1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, जो 2 रो हैं रोबोटिक्स में, इसको मर्ज किया गया है ना। तो हमारा कौन सा एट्रीब्यूट्स आ जाएगा यहाँ पर, रो स्पेन इज इक्वल टू 2, राइट। रो स्पेन इज इक्वल टू 2 हो गया स्टेटमेंट 3 में। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 4 की तरफ आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो मशीन लर्निंग है वहाँ पर रो स्पेन है या कॉल स्पेन है। अगर हम मशीन लर्निंग की तरफ देखते हैं तो 2 कॉलम को इन्होंने मर्ज किया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कॉल स्पेन आ जाएगा स्टेटमेंट 4 में, राइट। अब स्टेटमेंट 5 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट 5 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पहले टेबल टैग क्लोज होगा, फिर बॉडी टैग्स और नेक्स्ट हमारा HTML टैग को क्लोज होगा। अब हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए वही दिए गए हैं, बॉर्डर दिया गया है, कैप्शन सेकंड का आंसर, थर्ड का रो स्पेन, कॉल स्पेन और टेबल बॉडी और HTML को यहाँ पर क्लोज किया गया है। यहाँ पर केस स्टडी का एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया जिसमें कि पूरा पैराग्राफ्स है, इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। पैराग्राफ्स को आप रीड कर लेना सिंपल पेपर से, राइट। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF का। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स पैरामीटर्स। साइबर क्राइम्स के लिए यहाँ पर कौन सा आइडेंटिफाई, तो हमारा आएगा साइबर, यहाँ पर बाइंडिंग। आप पैराग्राफ को रीड करना, आपको आंसर मिल जाएगा। आफ्टर हेयरिंग अबाउट हिज द order, the school decided the publish set the model principle that determine the appropriate behavior of student while using the internet. The school referring to, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ को रीड करोगे साइबर एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स के लिए टू टेक बाय पैरामीटर्स टू अवॉइड थ्रेट्स फ्रॉम unknown people in the future।